जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं जी आने वाले वीक में हमारे पास गोल्ड में कौन से अच्छे सेलिंग एंड बाइंग लेवल रहेंगे। अगर गोल्ड हमें उन एरियाज़ पर मिलेगा तो हम वहाँ से गोल्ड को ज़रूर सेल एंड बाय साइड पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ डेली बेस पर शेयर की जाएँ। और वीकली एनालिसिस के साथ-साथ हम डेली बेस पे भी लेवल आपको प्रोवाइड करते हैं और वो लेवल्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ख़ास तौर पर काम भी करते हैं। तमाम चीज़ें आपको डीपली एंड क्लियरली बताने की कोशिश करूँगा ज़रूर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए तो गोल्ड में सेल की डायरेक्शन थी, अग्रेसिवली गोल्ड डाउन साइड पर गिर रहा था। बट हमारे पास एक यहाँ पर फ्रैक्टल पॉइंट्स थे। गोल्ड ने उनकी लिक्विडिटीज़ को स्वीप किया, फर्स्ट की लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड जो सेकंड हमारे पास फ्रैक्टल पॉइंट था गोल्ड ने उसको टैप करते हुए अपने जो अग्रेसिवली डाउन साइड पर गोल्ड का मोमेंटम था उसे रोका और गोल्ड को अगेन पंप किया। बट क्या ये गोल्ड अगेन अभी बाइंग में आ गया है या गोल्ड अपने अग्रेसिव गिरने की करेक्शन कर रहा है? अगर देखा जाए तो गोल्ड में फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बाइंग थी, अग्रेसिवली बाइंग। गोल्ड ने बाइंग के साथ अपने जो फ्रैक्टल था, डेली फ्रैक्टल गोल्ड ने उसको टैप किया और टैप करने के बाद बाइंग का मोमेंटम स्टार्ट किया और कुछ वार की भी कंडीशन इसमें कंबाइन थी, तो वार के साथ-साथ भी गोल्ड मज़ीद पंप हो रहा था। तो फिर अगेन गोल्ड में शार्पली डाउन साइड का मोमेंटम आया और कुछ ही दिनों में गोल्ड ने यहाँ पर इतना खासा मोमेंटम हमें डाउन साइड पर दे दिया। तो गोल्ड अभी जब भी गोल्ड में एक्सपेंशन आती है तो गोल्ड उसकी फिर करेक्शन करता है। तो गोल्ड ने कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन का मोमेंटम दिया, एक्सपेंशन के बाद अब गोल्ड इसमें करेक्शन कर रहा है। तो करेक्शन इसकी कहाँ तक रहेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये वाला एरिया हमारे पास एफईजी है, गोल्ड यहाँ से टैप करेगा। तो इस एफईजी के साथ मैंने इन्हें कंबाइन किया छोटे टाइम फ्रेम पर जाके, मैं उन्हें भी आपको डीपली बताने की कोशिश करूँगा और जो तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। गोल्ड ने अपने इस एफएजू को टैप किया, टैप करने के बाद हमें डाउन का मोमेंटम दिया। मोमेंटम देने के बाद गोल्ड ने अपना इंटरनली यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। मार्केट जब गोल्ड ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो गोल्ड ने हमें यहाँ पर एक एफईजी भी दी। एफईजी के साथ गोल्ड का हमारे पास एक फ्रैक्टल पॉइंट था बाइंग का, तो गोल्ड ने उसे टैप किया और टैप के साथ अभी गोल्ड पंप कर रहा है एज अ बाइंग साइड। तो गोल्ड में जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारे पास ये वाला एरिया रहेगा जिसकी प्राइस हमारे पास है $4824 से लेकर $4863 का एरिया हमारे पास एज अ सेल भी रहेगा और इसका फर्स्ट टारगेट भी रहेगा। इस फ्रैक्टल से हमारी बाइंग थी, तो यहाँ पर हम आकर कुछ टीपीस को बुक कर लेंगे। फिर हमें यहाँ से गोल्ड में रिजेक्शन देखने को मिलेगी। मैं छोटे टाइम फ्रेम में इसे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दूँ। जब मैं डेली एनालिसिस करूँगा तो डेली एनालिसिस में आपको बता दूँगा कि गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन के बाद कौन से फ्रैक्टल तक गोल्ड आएगा, फिर वहाँ से गोल्ड अगेन बाइंग में शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी गोल्ड ने लिक्विडिटी स्वीप कर दी है, इस एफवीजी को टैप करने के बाद यहाँ से हमें रिजेक्शन दी है, बट अब गोल्ड पंप करेगा यहाँ तक और यहाँ से गोल्ड अगेन डाउन साइड पर आएगा और जो हमारे पास यहाँ पर कुछ फ्रैक्टल्स क्रिएट होंगे, वहाँ से फिर गोल्ड में अगेन बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा और जो हमारे पास यहाँ पर डेली के एफवीजी विद H4 का ऑर्डर ब्लॉक फ्रैक्टल पॉइंट विद एफवीजी, तो यहाँ से गोल्ड में अगेन हमें गिरावट देखने को मिलेगी और गोल्ड यहाँ से डाउन साइड पर आ सकता है। फर्स्ट, उसके बाद गोल्ड में जो हमारे पास लास्ट ये वाला एरिया रहेगा जो कि डे 1 का मेरे पास फ्रैक्टल पॉइंट है, छोटे टाइम फ्रेम पर इसे मॉडिफाई करूँ तो मेरे पास लेवल छोटे से छोटा बन के आ जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि लेवल को मॉडिफाई कर दूँ। ये वाला एरिया हमारे पास रहेगा इवनिंग स्टार विद एफएजी, हमारे पास एक अच्छा फ्रैक्टल पॉइंट रहेगा गोल्ड में एज अ सेलिंग के लिए। फिर यहाँ से हम अगेन गोल्ड में सेल का मोमेंटम देखेंगे और हो सकता है कि गोल्ड अपने इस सेलिंग से अच्छी खासी डाउन का मोमेंटम हमें दे दे। अगर गोल्ड ने यहीं से सेल में रिजेक्शन अच्छी दे दी, हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट हमें डाउन साइड पर दे दिया, तो फिर गोल्ड हो सकता है कि अपने इसी ये वाला एरिया हमारे पास रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया। ये वाला एरिया हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा एज अ बाइंग हर्डल। तो जब तक गोल्ड अपने डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करता तो यहीं से हमारे पास बाइंग है। गोल्ड हो सकता है फिर यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन फेज में नज़र आ जाए, यहाँ से रिजेक्शन हो, फिर यहाँ से पंप होता हुआ फिर इसी कंसोलिडेशन फेज में हमें गोल्ड नज़र आ जाए। कुछ वीक्स कुछ मंथ्स गोल्ड फिर इन कंसोलिडेशन फेज में रहेगा। फिर हो सकता है गोल्ड अपने इसी कंसोलिडेशन के एक्यूमुलेशन करने के बाद मैनिपुलेट कर दे और मैनिपुलेट के बाद गोल्ड हो सकता है फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू रखें। जैसे कि लास्ट अगर आप वो मेरे डेली एनालिसिस की वीडियो देखते हैं तो फिर आप उसमें मैंने क्लियर आपको बताया था एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन गोल्ड किस तरह करता है। फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट गोल्ड में रहेगा। फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो इसके मेन टारगेट्स रहेंगे वो उनमें हमारे पास फर्स्ट ये वाला हर्डल रहेगा कि गोल्ड में फिर हम यहाँ से बाइंग को डिफाइन करेंगे, बट फिर ये वाले इतना एक्यूरेट नहीं रहेंगे, इतनी एक्यूरेसी इन लेवल्स की नहीं रहेगी। जो हमारे पास मेन एक्यूरेट लेवल रहेगा उसकी प्राइसेस मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो हमारे पास हर्डल रहेगा गोल्ड में बाइंग के लिए उसकी प्राइसेस हमारे पास हैं
$4107 से लेकर $4028 तक का एरिया हमारे पास इसमें फर्स्ट हर्डल रहेगा। गोल्ड यहाँ से हमें अगेन पंप होता हुआ नज़र आ जाएगा। एंड सेकंड इसमें जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का मेन टारगेट रहेगा, उसकी प्राइस जो हमारे पास है वो $3411 से लेकर $3323 तक का एरिया हमारे पास अगेन इसमें मेन टारगेट रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर यहाँ से गोल्ड में हम बाइंग एक्सपेक्ट करेंगे और फिर हो सकता है गोल्ड इस बाइंग में अच्छी खासी बाइंग दे और जो ऊपर जो भी टारगेट्स गोल्ड में रहेंगे उनको टैप करने चला जाए। बट उससे पहले गोल्ड को क्या चेक करना चाहिए, ये जो हमारे पास एरिया है इसको ब्रेक करे डेली कैंडल के साथ। अगर क्लोजिंग होगी तभी गोल्ड में सेलिंग आएगी, अदरवाइज अगर एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कर दिया तो फिर उसमें गोल्ड अपने इससे एक्यूमुलेट में रहे। एक्यूमुलेट के बाद फिर गोल्ड यहाँ पर हमें स्पाइक दे, मैनिपुलेशन करे, स्पाइक देने के बाद फिर गोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट करेगा और वो डाउन आता हुआ हमें नज़र आएगा। एक्यूमुलेशन में आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ किस तरह हो सकती है। फिर यह ऐसे हमें यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखने